Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khushamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 28 तारीख है आज सितंबर की. इज द 28th of September. वेडनेसडे का दिन है, बुध का दिन है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे. आप जहां भी हैं, जो भी हैं, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. What's happening around the world? Well, a lot of things, as always. उसमें से as interesting as possible जो चीज़ें होंगी वो शेयर करूंगी. लेकिन the question that I'm asking you this morning is, I think, a reality check of एतराफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है ना. I often talk about this कि we have to acknowledge things. अपने आप से एतराफ़ करना कि ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं, ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, एक्सेट्रा. तो उसी से रिलेटेड एक सवाल है. And it's basically an opportunity for you guys to rant today. Rant यानी कि मतलब दिल की भड़ास तो खैर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा या स्ट्रॉन्ग टर्म होगा, लेकिन मतलब वाकई में समथिंग दैट यू लाइक, ओह माय गॉड. तो वेंट करना या रैंट करना, निकाल देना सिस्टम से कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, बेहतर होता है अपने लिए, अपने सेहत के लिए. व्हाट्स वन थिंग इन योर डेली रूटीन दैट यू आर फेड अप ऑफ और स्ट्रांगली डिसलाइक डूइंग? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोजाना अपनी रूटीन का, वो आपकी रूटीन का हिस्सा है, लेकिन आपको बहुत बुरी लगती है वो चीज़? यू डोंट लाइक इट एट ऑल. तो स्ट्रांगली डिसलाइक का मतलब है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और फेड अप यानी कि तंग आ गए हैं. तो दोनों में से कोई भी हो सकता है. दोनों चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है, वट एवर इट मे बी. एंड डू नॉट फील कि अच्छा ये तो चीज़ है जो कि यू नो कोई, अगेन आई ऑलवेज इनकरेज, हमेशा मैं कहती हूँ कि ये मत सोचिएगा कि कोई और नहीं समझेगा. हमारे प्लेटफॉर्म पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे ऐसा यू नो इट्स अ सेफ स्पेस. यू कैन एक्सप्रेस वट एवर यू वॉन्ट टू. आप फेड अप हो रहे हैं, आपकी जिंदगी है, इट कैन बी एनीथिंग एट ऑल. तो रोजमर्रा की जो आपकी रूटीन है, जो रोजमर्रा के आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके काम हैं, निभाने पड़ते हैं. बहुत सारी चीजें जो पसंद आती हैं, बहुत सारी चीजें जो कि नहीं पसंद होती, ना पसंद होती, फिर भी करनी जरूरी होती हैं, या हमें लगता है करनी जरूरी होती हैं. तंग आ चुके होते हैं, बट वी स्टिल कंटिन्यू डूइंग देम. सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. बहुत सारे जवाब ऑलरेडी आ चुके हैं, व्हिच मींस कि मुझे जवाब जल्दी शामिल करना शुरू करने होंगे. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं. लिखिए मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 447 पे भेज दीजिए. वंस अगेन टू ऑल द पीपल हु आर आस्किंग मी, सलमीन आपका फ्राइडे के बाद शो कोई अपलोड नहीं हुआ, सैटरडे को का शो जो है वो यूट्यूब पे नहीं अपलोड होता है. मंडे को देयर वाज अ फायर इन आवर ऑफिस बिल्डिंग, जिसकी वजह से इवैक्यूएशन हो गई थी. मुझे ये उम्मीद थी कि कल का जो शो था उससे पहले परसों वाला शो जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा. वो नहीं किया गया. अब वो होगा नहीं होगा, आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट. इट शुड हैव बीन अपलोडेड, इट हैजंट बीन. सो आई कैन ओनली से माजरत ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम जिन्होंने नहीं उसको अपलोड किया. बट कल का शो हो गया था अपलोड, और आज का शो भी इंशाल्लाह हो जाएगा. किसी की सालगिरह अगर आज है तो जरूर बताइएगा. आपके किसी अजीज की कहीं ट्रैफिक जैम है तो वो भी जरूर बताइएगा. कोई और दिलचस्प बात है वो भी जरूर बताइएगा. ऑल ऑफ दिस यू कैन डू बाय ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. तो मुझे ये नहीं समझ आता कि इज्जत के साथ ही बात कर रही हूँ, बिकॉज किसी के बारे में भी इंसान बात करे, वो शख्स पसंद हो या ना पसंद हो, इंसान को जितना हो सकता है कहते हैं ना, तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, महज़ब तरीके से बात करना चाहिए. इवन अगर वो शख्स आपको लगता है कि वो इज्जत उसको देना, वो काबिल इस काबिल नहीं है कि उसको इज्जत दी जाए, फिर भी ये नहीं कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है. इस वजह से मैंने परसों भी ये चीज ट्वीट की थी, whenever you talk about somebody, you don't have to get personal. पर्सनल होने का मतलब है कि आपके पास मुद्दा नहीं है, आपके अंदर नफरत ज्यादा है. और अगर आपके अंदर नफरत ज्यादा है तो वो आपको कंज्यूम कर रही है, आपको खा रही है दीमक की तरह. तो आपका अगर कोई सब्सटेंशियल कोई बात है तो आप मुद्दे पे बात करें ना. कोई ऐसी चीज जो कि जिस पे आपको ऑब्जेक्शन है, कोई फैक्ट, कोई आई डोंट नो डेटा, कोई इवन ओपिनियन अगर आपका है, गालम गलोच देने से कुछ नहीं होता है. कल भी मैंने एक चीज ट्वीट की थी,
which is related to animals. अब एनिमल्स यानी जानदार, हम जिस इकोसिस्टम में रहते हैं वहाँ जो भी जानदार है उसकी इज्जत करनी जरूरी है. हम इतना नहीं ख्याल रखते हैं. एक तो हम खुद जानवरों का इतना ख्याल नहीं रखते हैं, ऊपर से हम इंसान जो हमें बुरे लगते हैं उनको गालियां देने के लिए हम जानवरों के नाम इस्तेमाल करते हैं. क्यों भाई? जानवरों की गाय को बेइज्जती कर रहे हैं आप. हम अगर किसी को कहते हैं वो कितना बड़ा गधा है, ये मेरी बहन ने मुझे एक दफा पॉइंट आउट किया था. शी इज लाइक, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग द गधा इन द प्रोसेस? व्हाट्स, बेचारे गधे का क्या कसूर है कि कोई इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात होते हुए कोई इस तरह की हरकत कर रहा है जिसको हम रेफरेंस दे रहे हैं इस अजम्पशन के साथ, बाय द वे, कि डोंकीज जो है वो ज़हीन नहीं होते हैं या यूजफुल नहीं होते हैं. एक तो ये भी मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं उल्लू है यार वो शख्स, जबकि आउल्स तो बहुत ज़हीन होते हैं. लेकिन एनी हाउ, डोंट ब्रिंग जानवर इन बिटवीन, एंड जनरली डोंट ब्रिंग सच लैंग्वेज इन बिटवीन जिसमें आप, अगेन आई एम रीड अप अबाउट दिस, के हेट इंसान को खुद कितना कंज्यूम करती है. गालम गलोच का मतलब है नफरत के बिना पे, नफरत का बीज आपने अपने अंदर बोया हुआ है और उसकी बिना पे आप अपनी समझ रहे हैं कि भड़ास निकालने के लिए गालम गलोच करेंगे तो ठीक है. और चूंकि एक फ्री प्लेटफॉर्म मिल चुका है सोशल मीडिया का, तो उसके ऊपर हम कुछ भी कह जाते हैं. थोड़ा हौसला कर लिया करें आप लोग. तो मरियम बीबी ने कि पता नहीं किस हैसियत से इन द सेंस कि किस पोजीशन में आके ऑब्जेक्शन की है इस बात की कि एक यूनिवर्सिटी के क्या कहते हैं अहाते में जो है वो एक कोई गैदरिंग नहीं होनी चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी की, जो उनको नहीं पसंद है. आई थिंक इन लोगों ने खुद भी किए हुए हैं. डिफरेंट लोगों के पार्टीज के मेंबरान जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, इंक्लूडिंग द COS ऑल्सो, जाके एड्रेस करते हैं, स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं. एंड आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम विद दैट. चले, अगर प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इशू है भी इसमें, या कोई फर्ज करें आप कहते हैं सिक्योरिटी का कंसर्न है, इस तरह की अगर कोई बात हो तो एक तो वो बात सामने लेके आए. दूसरा, समझ नहीं आता ये किस बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं. पहले बेचारे मुफ्ता साहब को देती रहती थी, अब किसी ना किसी और को देती रहेंगी. एनी हाउ, दूसरी चीज जो कि अफसोस भी करना इंसान ने छोड़ दिया ऐसी चीजों को देख के, द फैक्ट दैट हैकल किया गया था कुछ मेंबरान को, PDM के मेंबरान को लंदन में रिसेंटली. बहुत इस पे डिबेट चली है कि डिजर्व करते थे, ठीक है, हमारे मुल्क के साथ लोग, जो लोग यकीन करते हैं कि वो हमारे मुल्क के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक किया उनको. बीच चौराहा तो नहीं कहूंगी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैकल किया. हैकल करने का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा तंग करते हैं. और यहाँ पे यहाँ तक के लोगों ने कहा कि खातून होंगी, लेकिन ये वही खातून है जो कि जिस तरह की खुद बातें कर जाती हैं, जो नाजेबा होती हैं. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज अगेन द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग ओवर देयर. आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको एक इंटरनेशनल, आप सॉइल पे है ना, आप एक और मुल्क में मौजूद हैं, तो अपने मुल्क का तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है. मुझे इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपको इख्तलाफ है उनकी गवर्नेंस से, उनके तौर तरीकों से. एब्सोल्युटली आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है. लेकिन एक तो खातून मर्द दोनों को हैकल करने की जरूरत नहीं है. और मैं इस तरह शायद पहले ना सोचती कुछ साल पहले तक, पर आई रियलाइज दैट एवरीथिंग एड्स टू नफरत. हमारे माहौल में इतनी नफरत होना शुरू हो गई है, हमारी चूंकि बस हो चुकी है चीजों से, तो हम समझते हैं कि उसका जवाब हम देते हैं कि जी इसलिए हम ये ऐसी बातें कर जाते हैं. अगर आप अपने इक़दार को कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ या कुछ सर्टन ग्रुप ऑफ लोगों ने बुरा किया, उससे हासिल क्या होगा? कोई हुसूल हो तो आप अदर देन भड़ास निकालना तो ठीक है. तो अब भी हम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे. पहले खामोश रह के बर्दाश्त करते थे, वो भी ठीक नहीं था. अब आवाज उठाते हैं जो कि जरूरी होता है, लेकिन जब हम हुदूद पार कर जाते हैं आवाज उठाने में और गंदी बातें करते हैं या पर्सनल हो जाते हैं, जाती निजी जिंदगी से रिलेटेड कोई बात करना शुरू कर देते हैं, या पब्लिक किसी गैदरिंग में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिससे कोई कुछ हासिल नहीं हो रहा ना. हुसूल इसका क्या है? उनकी बदनामी. अच्छा, आपके मुल्क की बदनामी भी तो हो रही है. सबसे पहले ये सोच लीजिए कुछ भी कहने या करने से पहले. दिस इज माई नजरिया. और क्या हो रहा है जी? काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने कल कहा है कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2018 में क्योंकि शरिया से इनकंसिस्टेंट है. इस पर काफी डिबेट चल रही है. ट्रांसजेंडर एक्ट का बेसिक मकसद है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स, जो कि बाय बर्थ, ये दिस इज द डिबेट जो कि उन लोगों में चल रही है जो कि हर्माफ्रोडाइट्स नहीं होते हैं या होते हैं. हम चूंकि
जो लोग नहीं होते हैं, आई थिंक none of us are in a position to talk about it with so much substance, लेकिन जो थोड़ी हमें अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, वो द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज कि जो बाय बर्थ, जो पैदाइशी तौर पे जिनका जेनेटिलिया एम्बिगुअस होता है, यानी कि वो ख्वाजा सरा की कैटेगरी में आते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो ये बिल पास किया गया था. एंड उसके कुछ ऐसे क्या कहते हैं प्रोविजंस हैं जो कि शायद सेफ स्पेस दे रहे हैं उन लोगों को जो कि क्या बोलते हैं उसको, जेंडर चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं अब वक्त के साथ साथ, विच इज अगेन अ वेरी सेंसिटिव एरिया. मेरी दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि इसमें अपने मजहब, इनको तो ठीक है, इनका तो काम है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का कि इसको ये सही तरीके से इसकी छानबीन करें और एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए कोई भी प्रोविजन, ताकि वाकई में प्रोटेक्शन जो है लोगों को मिले. ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू प्रोटेक्ट पीपल. लेकिन बकिया जितने लोग हैं जो लाहौल वाला कुव्वत को लेके आगे और सोशल मीडिया पे लान तान करना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले तो ये बात कि आप मजहब के नाम पे अगर किसी भी चीज को गलत मान रहे हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है. सबसे पहले जान लीजिए क्या आपने कुछ किया है ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट से, इंसानी हुकूक के एस्पेक्ट से, इस बात को प्रमोट करने के लिए कि सबसे पहले तो कोई भी जिन्स, कोई भी जेंडर, कोई भी सोच रखने वाला, सही गलत जो भी कर रहा है, ठीक है, किसी भी मजहब का शख्स, किसी भी बैकग्राउंड का शख्स अगर कोई भी चीज अपनी जिंदगी में अपना रहा है तो उसको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, नफरत का निशाना नहीं बनाना चाहिए. क्या आपने कभी भी कोई ट्वीट, कोई स्टेटस ऐसा डाला है, कोई डिस्कशन ऐसा किया है कि पहले आप प्यार मोहब्बत और हुकूक की बात करें, उसके बाद आप एक महज़ब तरीके से इस बात को सामने लेके आए कि अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि शरिया के मुताबिक ये मुनासिब नहीं है या ये नहीं एक्सेप्ट किया जाता, नहीं किया है, और अगर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए और सिर्फ चीजों को रद्द करते चले जाते हैं, तो फिर देन यू आर वर्स देन एनीबडी एल्स जो कि शायद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी एक्ट या किसी बिल का सहारा ले रहा है. यू आर मच वर्स. बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप अगर किसी को मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो मुसलमानों को मुझे समझ नहीं आता कि हमारा बस काम लगता है कि जिंदगी में रह गया किसी को मुसलमान करार दे देना और किसी को गैर मुस्लिम करार दे देना, और कोई काम नहीं करना, और कोई हुकूक लिबाद नहीं है, और किसी तरह के हमारे फराइज नहीं. समझ नहीं आता. आप लोगों ने पिछले हफ्ते देखा होगा, आई डिडंट टॉक अबाउट दिस, बहुत सेंसिटिव एक टॉपिक है लेकिन मैं नहीं बात करूंगी और हम जैसे लोग नहीं बात करेंगे तो कौन करेंगे. 4 बच्चे जिनका ताल्लुक अहमदी कम्युनिटी से है, उनको एक प्राइवेट स्कूल से दाखला उनका खत्म कर दिया गया और कह दिया गया उनको कि 1 तारीख से वो आ नहीं सकते क्योंकि वो एक सर्टन रिलीजियस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं. क्यों भाई, आप कौन है? आप उनको माने ना माने मुसलमान, वो आपका अपना जाती मामला है. तो ये प्रोफेशनल एक सेटअप है. उनको आप तालीम से कैसे महरूम कर सकते हैं? आप कौन है? हम कौन है ऐसी हरकतें करने वाले? यहाँ पे कहाँ रिलीजन है? किसी को किसी के ऊपर नहीं फौकियत है, किसी है ही नहीं ना. तो फिर आप दिल में ना माने, आप किसी चीज को कबूल बेशक ना करें, आप उसको सही ना समझें और उसके आप जीने के हुकूक छोड़ जो है छीन लेंगे. और इतने लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं. माय गॉड, वो मुसलमान नहीं है. आप ना माने यार. कोई अगर नहीं मानना चाहता किसी को, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने का शख्स, कोई क्रिश्चियन को शायद किसी और को ना माने, कोई हिंदू शायद किसी और रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले शख्स को कोई अच्छा इंसान ना माने, दैट्स फाइन. हुकूक काहे को छीन रहे? हम कौन? वो ऊपर एक जात बैठी हुई है ना, उसने तय करना है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है. आप अपना उल्लू सीधा करें. Anyhow, coming back to the show and the commercial break. इस commercial break के बाद बकिया चीजें जारी रखेंगे. Stay tuned. All right then. अच्छा, हंसी आ रही है थोड़ी सी. हंसी इसलिए आ रही है because RPM is saying that if there's anything wrong in the audio leaks, I will apologize to the nation. अगर कोई ऐसी बात है जो कि मुनासिब नहीं थी, meaning to say, is he trying to say कि अगर ऐसी कोई डिसीजन उन्होंने ली है या किसी किस्म का धोखा दिया है तो तब माफी मांगेंगे और उसको दुरुस्त करेंगे. Is that what he's literally saying? Are they not going to apologize for all the wrongs that they've done before? No? माफी से सर कुछ काम बनेगा नहीं. सर नहीं काम बनेगा सर माफी से.
नहीं बनेगा. ये वो वाली हंसी नहीं है जिसमें मतलब लाइक खुशी वाली हंसी. ये वो वाली हंसी है जो रोने वाली हंसी है. There's so much that needs to be rectified. that कहाँ से शुरुआत करे इंसान. लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात अजीम है एंड आई एम स्टिल वेरी होपफुल कि अच्छे वक्त भी आएंगे. जरिया जो भी बने, ऑब्वियस जरिया जो है वो एक कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है. ऑब्वियस जरिया एंड ऑब्वियस चेंज जो है वो लोग लेके आ सकते हैं. इफ ओनली द पीपल वर टू कम आउट ऑन द रोड्स देमसेल्व्स and give up everything and literally for some days and sit down and protest. If all of us were to do that, so many nations have done it. Not बहुत पुरानी बातें, अभी भी यही होता है. मुत्तहद होके एक तमीज़दार तरीके से, एक पीसफुल तरीके से अपने हुकूक के लिए हम अगर आगे आके खड़े होना शुरू हों, किसी की कॉल पे नहीं, खुद से, तो चीज़ें चेंज होंगी. तब चीज़ें चेंज होंगी. उससे पहले चीज़ें चेंज नहीं होंगी. किसी के बुलावे का क्यों इंतजार हम करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो. वाई? फिर मतलब हम अपनी ही हुकूक को मांगने के लिए हम आगे बढ़ते नहीं हैं. अपने हुकूक को मांगने के लिए आगे हम बढ़ते नहीं हैं. लोगों की मर्जी पर रहते हैं. फिर कहते हैं ऐसे लोग गलत कर जाते हैं हमारे साथ. वी शुड जस्ट जिप इट, जिप इट, ऐसे चुप रहना चाहिए. फिर हमें तकलीफ अगर इंसान को होती है, मिसाल के तौर पर आपको चोट लगती है, ठीक है, चोट लगती है तो उसका इलाज शायद आपके पास ना हो. आपको शायद किसी से रुजू करना पड़े. अगर छोटी चोट है तो आप खुद भी ख्याल रख सकते हैं. बड़ी चोट है तो आपको डॉक्टर के पास जाना होता है. लेकिन जाना किसको होता है? आपको खुद ना, या डॉक्टर आपके पास आता है. मतलब घर की सर्विस डॉक्टर्स की जो है वो मैं उस सेंस में मत लीजिएगा. इफ यू आर हंग्री यू कैन ऑर्डर द फूड एट होम और यू कैन मेक द फूड. But you have to take that decision and you have to do something about it. खुद initiation. We will not be able to reap any benefit of anything by anyone if we don't learn to stand up for ourselves. अपने हुकूक के लिए क्यों नहीं हम खड़े होते हैं? Why? Because we're lazy. ये कल मैं बहुत सोच रही थी कि हम क्यों करते हैं. हम ऐसा नहीं क्योंकि हार माने हुए हैं, ऐसा है नहीं है क्योंकि हम बहुत उदास हैं इसलिए हमारी हिम्मत खत्म होगी. No, we are too lazy and we're too selfish about it. अपने हुकूक और अपने फराइज दोनों चीजें जो है उनको उनका बैलेंस रखने के लिए हम वे टू लेजी. माहौल में बहुत आलूदगी, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है. व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? बात तक तो करते नहीं हम. एनीहाउ, बहुत शुक्रिया फॉर द अप्रिशिएशन. अभी ट्वीट आया था, आपका नाम है पनासिया. Excellent thought-provoking points, Salmeen. Couldn't agree more. You should start your podcast channel as well. Imran, thank you very much for the appreciation. I should start a whole lot of things, but a lot of people have been saying, लेकिन वही बात, people encourage and then I appreciate that encouragement, but I need to get to do something about it myself. इब्राहिम नवाज बहुत सारी अपनी तस्वीरें भेज रहे हैं. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. शो में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए. मतलब शो में पार्टिसिपेट करने का मतलब है सवाल का जवाब जरूर दीजिए. आप शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी तस्वीर और गाड़ी की तस्वीर भी पोस्ट की, जो कि आप अक्सर करते हैं, बहुत शुक्रिया. लेकिन सवाल का जवाब दें. इस तरह शो में सही तरीके से पार्टिसिपेशन होती है. आज का सवाल आप लोगों से ये था, वेंट करने का आपके पास मौका है. वेंट करने का मतलब कि अपने दिल का बोझ हल्का करने का मौका है. एक चीज आपकी रोजमर्रा की रूटीन में जिससे आप तंग आ चुके हैं, फेड अप आ चुके हैं, आपको बहुत ही ज्यादा नापसंद है, करनी फिर भी पड़ती है. डिसाइडिंग एवरी डे आज क्या पकाना है. मुझसे क्यों पूछती हो, मैं तुम लोगों की अम्मी हूं. एहसन सलीम कहते हैं इसका अम्मी से क्या ताल्लुक है. इसको आप थोड़े बेहतर तरीके से अल्फाज यूज कर सकते थे. आई अंडरस्टैंड कि आप शायद इस चीज से तंग आते हैं. ये आपकी डेली रूटीन में तो सिर्फ आपको ये जवाब देना है. फिर ये तो आपकी डेली रूटीन तो नहीं हुई ना, ये किसी और की डेली रूटीन है. दिस इज जस्ट समथिंग यू आर आंसरिंग. ये जवाब बिल्कुल भी मजा नहीं आया. एहसन नजम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू गेटिंग अप अर्ली एंड गोइंग अर्ली टू ऑफिस. आई वुड लाइक टू रिड्यूस माई सेलफोन यूजेज टू, बट छुटती ही नहीं मुंह से, ये काफिर लगती. स्टे ब्लेस्ड. सेलफोन यूजेज कम बिल्कुल किया जा सकता है. किस तरह किया जा सकता है इस पर हम किसी और दिन गुफ्तगू करेंगे. दूसरा, आप कह रहे हैं जल्दी सुबह उठ के नहीं जाना पसंद आपको. क्यों? यू नॉट एन अर्ली राइजर. इस वजह से तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं. मंजूर कायम खानी कहते हैं ट्रैफिक ऑफ कराची, तंग आ चुके हैं. आमिर हुसैन कहते हैं 6 बजे उठना.
Okay, so a lot of people don't like getting up early in the morning. Zahid Malik कहते हैं spending an hour on mobile before getting off the bed. Want to change this habit and hit the running track instead. But हाँ हाँ इसलिए कह रही हूँ बिकॉज सो रिलेटेबल. अच्छा मैं बताती हूँ आपको ये आप कैसे कर सकते हैं. फिर कमर्शियल ब्रेक करना था. कमर्शियल ब्रेक वापस आती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट, नॉट वेरी गुड न्यूज इन द सेंस अल्लाह ताला खैर रखे. नसीम शाह इज नॉट वेल एट ऑल. ही वाज सपोज्ड टू प्ले टुडे इन द लाहौर मैच, बट अकॉर्डिंग टू पीसीबी के एक स्पोक्स पर्सन उनको तेज बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन है. अल्लाह ताला खैर रखे. आई होप इट्स जस्ट समथिंग नॉर्मल. आई रियली होप इट्स नॉट. आजकल चूंकि बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं, डेंगू मलेरिया टाइप कोई चीज ना हो. एंड आई होप कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाए. द अदर पर्सन हु इज नॉट वेल, फर्क ये है कि नसीम शाह को बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं और पीपीपी के जो को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब उनसे शायद कम लोग करते हैं, लेकिन उनकी भी तबीयत गालिबन काफी खराब है. वो भी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. बहुत सारे जवाबात आपके जो हैं और भी हैं अभी आज के सवाल के हवाले से, वो शामिल करती हूँ 10 बजे के बाद. मैं पूछ रही हूँ कि आपकी रूटीन का एक ऐसी चीज जिससे आप तंग आ चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, यू बहुत आपको नापसंद है, आपकी रोजमर्रा की रूटीन क्या एक हिस्सा है वो चीज, वो आप आज अपना दिल हल्का कर रहे हैं बता के अपने जवाबात भेजते रहिए. कीप लिसनिंग टू कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. इफ यू बीन विद मी सिंस 9 AM, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. And if you just tuned in right now, good morning and welcome on board, and I hope you guys are having a great time and a great ride if you're in the car खास तौर पे. अच्छा जी, फिर ये हो रहा है कि आज का सवाल और बहुत सारे जवाबात तो काफी सारे शामिल करने हैं, लेकिन उससे पहले कल मैंने आपको जिक्र किया था कि एक बिल्कुल आर्मेगेडन टाइप सिचुएशन जो है वो द मूवी आर्मेगेडन, उससे लिटरली नॉट इंस्पायर्ड बट उस तरह की सिचुएशन नासा जो है वो क्रिएट कर रहा है कि अगर कभी कोई एस्टेरॉयड या मीटियोर जो है वो आके, पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले भी हो चुका है, समझिए पत्थर के टुकड़े बहुत बड़े बड़े, आम अल्फाज में अगर एक्सप्लेन करें, जो खला में मौजूद हैं, वो कुछ निज़ाम ऐसा, कुदरत का ऐसा निज़ाम होता है कि वो ग्रेविटेट करके हमारी अर्थ की तरफ बहुत फुल फ्लेजेड फोर्स के साथ आके गिर सकते हैं. डैमेज बहुत मैसिव स्केल पे हो सकता है. पहले हुआ भी है, जिसको लोगों ने कहा कंस्पिरेसी थियरीज हैं, बट दे से दैट देयर आर क्रेटर्स दैट हैव बीन फाउंड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें जो जब वो टुकड़े जब टूट के पहुंचते भी हैं उस पत्थर के कहने को, तो उनका जो साइज है, इट कैन बी एज बिग एज अ बिल्डिंग, इट कैन बी एज बिग एज अ शहर ऑल्सो. सो खला में उसको तबाह कर देना एक स्पेस क्राफ्ट के जरिए, सोचें कितना ज्यादा पैसे का ज़या. बट या सो दिस हैज हैपेंड ऑलरेडी. मैंने कल जिक्र किया था कि ये होने वाला है. नासा's DART spacecraft successfully slammed into a distant asteroid at hypersonic speed in the world's first test of a planetary defense system designed to prevent a potential doomsday meteorite collision with the Earth. तर्जुमा करते हुए कि कामयाबी से एक स्पेसक्राफ्ट, उसने एक दूर एस्ट्रॉइड जो फ्लोट कर रहा था, एक हाइपरसोनिक स्पीड, ऐसी स्पीड जो कि विद द ह्यूमन आई नहीं इमेजिन की जा सकती है दुनिया में. ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है कि अब ये सपोज करते हुए कि ऐसी चीज हो भी सकती है कि इससे पहले कि वो अर्थ के पास पहुंचे, अगर तबाह करना पड़े उसको इन स्पेस, इन द एटमॉस्फेयर, तो वो क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या मूवीज के हुदूद तक ही सिर्फ कहानी है. सो सक्सेसफुली ये कर चुके हैं. इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर ह्यूमैनिटी. इट इज. दैट मीन्स दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू battle with what the challenges that nature poses to you, right? लेकिन उसमें again मुझे हमेशा जितना मुझे ज्यादा क्या एक क्यूरियोसिटी होती है और मैं शौक से समझने की कोशिश करती हूँ और पढ़ती हूँ यूनिवर्स से रिलेटेड एंड सोलर सिस्टम से रिलेटेड एंड प्लानिटरी सिस्टम से रिलेटेड एट्सेट्रा, उतना ही ज्यादा मुझे हमेशा होता है कि जहाँ बहुत ज़रूरी है आसमानों और ज़मीनों को मुसख्खर करना अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, और लेकिन और जब चीज़ों को आप पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. बट जहाँ जो लोग, जो जानदार मौजूद जहाँ हैं, द अर्थ दैट वी, द ओनली प्लेस दैट वी नो ऑफ जहाँ पे फुल फ्लेजेड लिविंग स्पीशीज है मल्टीपल, वेदर वो फूल पौधे हो, वेदर वो जानवर हो, वेदर वो इंसेक्ट्स हो, वेदर वो इंसान हो, एटसेट्रा. नॉट दैट देयर इज नॉट साइंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, बट दैट इज वेरी वेरी अभी प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है ना. तो
जब इतना पैसा खर्च किया जाता है तो व्हाट इज दिस? इट्स बियॉन्ड अ कंस्पिरेसी थियरी कि एक सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वो भूखी मरेगी, ठीक है, लेकिन इतना पैसा जरूर है बड़े बड़े ममालिक और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास कि वो खला में जाके इतना कुछ कर सकें, जो कि अगेन जरूरी है. पैरेलल में चीजें आपको साथ साथ तवाजुन में चलानी होती. मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, लेकिन दिल बहुत बहुत टूटता है बिकॉज दिस इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी पॉसिबल. दुनिया से गुर्बत मिटाना बहुत मुमकिन है. क्लाइमेट चेंज को अभी भी फुल स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप इन द सेंस स्टॉप कर देना, उसकी कैटास्ट्रोफिक पेस को कंट्रोल कर देना मुमकिन है. सारी चीजें मुमकिन है, करते नहीं है, कर नहीं पाते हैं. कर इसलिए नहीं पाते हैं बिकॉज पावर दिया हुआ है सर्टन लोगों के हाथ में. और हम अगेन बैठ के, जो मैं बात कर रही थी पिछले घंटे में, हम बैठ के बस अफसोस करते हैं. सड़कों पे उस तरह निकलते नहीं हैं, ना अपने हुकूक के लिए ना दुनिया के हुकूक के लिए, तो दूसरे इंसानों के हुकूक के लिए क्या कोई निकलेंगे हम. पहली मर्तबा बहुत अरसे बाद ये हुआ था, पिछले 5-6-7 साल में ये हुआ है कि जिस्मानी तशद्दुद जो चूंकि इट हैपेंड, मतलब ज़ैनब वाज वन सिचुएशन जिसमें हमने मुसलसल फॉर डेज, बिकॉज वो एक 7 साल की बच्ची थी एंड दिल क्या दहला था, खत्म हो गया था दिल उसके बाद. तो उस तरह के केसेस में हम शायद किसी और के हुकूक के लिए सामने निकलते हैं, लेकिन अपने अर्थ के हुकूक के लिए, सर्वाइवल के हुकूक के लिए, ह्यूमैनिटी के हुकूक के लिए हम नहीं निकलते हैं. अब हर वक्त इंसान सड़क पे एहतजाज भी नहीं कर सकता, लेकिन सड़क रहेगी, दुनिया रहेगी, तो फिर बड़ा अफसोस होगा कि रोज एहतजाज ही कर लेते तो बेहतर था. Anyhow, मैं तो आई थिंक थोड़े से ज्यादा उसमें इंटेंस जोन में आ जाई हूँ, बट दीज आर जस्ट थिंग्स दैट आर क्लैशिंग इन माय माइंड एंड आई एम लाइक व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू. इशरत अलवी सेज शेविंग बिकॉज इट्स ऑलवेज इन अ हरी एंड आई इनवेरिएबली लीव अ स्पॉट. रोजमर्रा की रूटीन में ऐसी चीज जिससे आप अख गए हैं, तंग आ गए हैं या तंग आ गई हैं, या बहुत आपको नापसंद है लेकिन करना पड़ता है, या करना नहीं पड़ता, करते हैं या करती हैं और खुद ही आप अखे हुए हैं उस चीज से, तो वो क्या चीज है? सो इशरत अलवी से शेविंग रोजाना. सुस्ती जान नहीं छोड़ती जब तक पानी में भिगोया ना जाए इसे. यानी मुंह पे बहुत सारे छपाके मारने पड़ते हैं, नहाना पड़ता होगा. दिस इज MF शाही अली, चैंपियन कलंदर इनका नाम का हिस्सा है ऑन ट्विटर. इंटरेस्टिंग. सलीम अब्बासी कहते हैं नॉट ऑलवेज बट गोइंग थ्रू सेम वर्क डेली समटाइम्स फ्रस्ट्रेट्स अस नहीं, अपनी बात करें. माइन इज रिव्यूइंग, एनालाइजिंग एंड मेकिंग वेरियस रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, बट देन वी ऑल नीड एस्केप एट टाइम्स, डोंट वी? तो आपके अपने काम में, रूटीन में जो चीज आपको नहीं पसंद है वो है डॉक्यूमेंट्स के एनालिसिस करना और रिसर्चेस, वेरियस रिसर्चेस. रियली अच्छा, इंटरेस्टिंग. वही बात ना, किसी को कोई चीज बिल्कुल नापसंद होगी और किसी और शख्स को वही चीज बहुत पसंद होगी. अदनान अहमद सिद्दीकी कहते हैं लॉन्ग ड्राइविंग ऑफ अबाउट 40+ किलोमीटर्स वन साइड. ओह दैट्स अ लॉन्ग ड्राइव एवरी मॉर्निंग. वाओ, ओके, काम आई गेस रिक्वायरमेंट आपकी. यूसुफ रजा कहते हैं लेजीनेस. लेजीनेस तो एक कैफियत है, लेजीनेस एक रूटीन का हिस्सा तो नहीं है. ये तो पर्सनालिटी का हिस्सा है या इंसान की माइंडसेट है ये. तो ये रूटीन का हिस्सा कैसे बना? हो भी सकता है, आप बताएं मुझे. लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि किस सेंस में आप ये कह रहे हैं. अहमद शारिक कहते हैं मीडिया एंड गैजेट्स डोमिनेटेड कंट्रोल. हाँ, मीडिया और जो टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, इनसे हम इतने ज्यादा घिरे हुए हैं और हमने इजाजत दे दी है गैस अपने आप को. तो आप कह रहे हैं कि ये आपकी रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा है ये दोनों चीजें, और आप काफी ज्यादा अक चुके हैं. आजिब खान कहते हैं, आजिब आपका नाम है, इज द नेम आजिब? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, दिलचस्प नाम है, बताइए. कहते हैं गोइंग टू ऑफिस. देखें, इसका तो कोई वे आउट वो आप खुद ही निकाल सकते हैं. ऑफिस ही जाना पसंद नहीं है, आप ऑफिस जाना पसंद नहीं है, या काम करना पसंद नहीं है, या जो आपके काम की नौयत है वो पसंद नहीं है. स्पेसिफाई करें. ऐसा तो नहीं हो सकता ना, घर तो नहीं सिर्फ बैठ सकते अनलेस कोई उसका आपके पास मुतबादिल हो. मोबाइल यूसेज कहते हैं आतिफ जब्बार, करनी पड़ती है इस बात से अखे हुए हैं, या आप बहुत ज्यादा करते हैं इस बात से अखे हुए हैं. हाइपर कनेक्टिविटी कहते हैं यासिर जी खान. हाइपर कनेक्टिविटी को आप थोड़ा सा और अपने नजरिए से एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ये ऐसी चीज है जिससे आपको स्ट्रांगली, आप जिसको स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं या आप फेड अप हो चुके हैं. आई वुड लव टू नो. ये गुब्बारे क्यों लटक रहे हैं?
हैप्पी बर्थडे. सॉरी, मैं क्या गुब्बारे क्यों लटक रहे हैं. हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे जी हमारे लिसनर. और बहुत ही अच्छे तरीके से ना सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं. अगर आप लोगों ने सारे का शो सुना होगा तो आपने उनकी कॉल भी सुनी होगी. AB42 हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं. I've had the pleasure of meeting him. A very, 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 very happy birthday to you, AB42. I wish I could take your actual name on air, but anyhow. खुश रहिए, आबाद रहिए, जीते रहिए. थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो यू आर ऑल्सो अ फेलो लिब्रा. हाय हाय, मजा आ गया. आई होप यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे. आई विश आई हैड नोन अर्लियर. मैंने अभी एकदम से देखा और कमर्शियल ब्रेक का भी वक्त आ गया, लेकिन कोई बात नहीं. कमर्शियल ब्रेक के बाद जो गाना है वो हम आपको डेडिकेट करते थे, बिकॉज ये हमारा रिचुअल जरूर है कि जिसकी सालगिरह होती है हम उसको ऑन एयर विश भी करते हैं एंड हम उसको गाना भी डेडिकेट करते हैं. बल्कि ये छोड़े, हैंग ऑन, थोड़ा सा मैं कोशिश कर लेती हूँ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, AB42. Happy birthday to you. Oh, this song put me in such a happy mood. Not just the case, गाना बहुत मुझे पसंद है, but ये remix version भी मुझे बहुत पसंद है. And AB42, I hope you enjoyed it as much as I do. I did, and I hope everybody else enjoyed it. Also, coming back to आपके जवाबात and also what's happening around the world. Pakistan versus England today, as I said, I mentioned earlier also. अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि नसीम शाह is not well. He's been taken to the hospital. I hope उनके टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक निकले and I hope कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. हैकर क्यों ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे आज? आसिफ अली जरदारी साहब का तो मैंने आपको बता दिया था कि वो भी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं. हैकर अच्छा वो ऑडियो लीक्स की वजह से कर रहा है. मजीद आई थिंक एक कल रात या आज सुबह मजीद एक और ऑडियो लीक आई है. अपेरेंटली ये फ्राइडे तक जो है वो लीक्स आती चली जाएंगी. ऐसा भी कोई मैंने ट्वीट देखा था कि इस जुमे तक कंसिस्टेंटली ट्वीट्स आती चली जाएंगी. ट्वीट्स कह रही हूँ, मतलब ये ऑडियो लीक्स आती चली जाएंगी, मंजर आम पे आएंगी एंड बहुत कुछ पता चलेगा. चलें, अफसोस भी हो रहा है और आई थिंक लोग शायद महजूज भी हो रहे हैं. महजूज इसलिए हो रहे हैं बिकॉज वो सारी बातें जो कि शायद बहुत सारे लोगों को पता थी वो अब विद प्रूफ सामने आ रही हैं. तो एनीहाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आज के सवाल के हवाले से बकिया जवाबात. एक सेकेंड. हाँ जी, साद हसन कहते हैं डेली रूटीन का हिस्सा एक चीज जो कि बिल्कुल नहीं उनको पसंद है, मोनोटनी. अब ये तो एक कैफियत है अगेन ना, जिस तरह किसी ने कहा था लेजीनेस. तो हम बट एक जैसा काम चले, जवाब कबूल है. मुसरत मुस्कान कहती हैं सारी जवाब कबूल होते हैं. मजाक कर रही हूँ समटाइम. वेल एक्चुअली नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ. ये जवाब कबूल है. ये मैं मजाक कर रही थी कि कबूल नहीं है या कबूल है. कभी कभी जवाब इसलिए कबूल नहीं होते बिकॉज वो बहुत ही गैर मुनासिब होते हैं. अल्फाज का चुनाव उनमें बहुत गंदा होता है. दैट्स दोज आर दी ओनली जवाब जो के अजीब से लगते हैं and I prefer not to share them. मुसरत मुस्कान कहती है sometimes I want to get rid of domestic work. है ना, नहीं दिख जाता ना कभी कभी करने का. यू सो क्यूट यार, क्या आप बड़े ऑनेस्टली बता रही है. हसन नकवी कहते हैं सब्जी लाना बिल्कुल नहीं पसंद. डेली रूटीन है आपका, नहीं पसंद आपको. अच्छा, वही बात, अपनी अपनी बात होती है. किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद है. आई लव गोइंग एंड गेटिंग सब्जी. आई डू, बिकॉज एक सब्जी फल की दुकान में जाके, मुझे गोश्त की दुकान में जाके नहीं मजा आता. इवन अगर कोई बहुत साफ सुथरी दुकान हो, लेकिन मुझे क्योंकि मुझे बस हो नहीं आता ना मजा. सब्जी फल की दुकान में मुझे बहुत फैसिनेशन होती है. आई थिंक आंखों के लिए भी बड़ा सूदिंग होता है. वही बात कि इंसान इस काम को किस नजरिए से देखे, उसको काम के नजरिए से देखे या सीख के नजरिए से या एक्सपीरियंस के नजरिए से. सो सब्जी फल की दुकान पे मुझे आंखों को बहुत रिफ्रेशिंग लगता है. आंखों को एक ठंडक मुझे पहुंचती है, तस्कीन पहुंचता है. तस्कीन पहुंचती है, पहुंचता है, मुज़क्कर है मुअन्नस है, बता दीजिएगा मुझे. देख के डिफरेंट रंग, जब सब्जी अच्छी सी रखी हुई उसी वक्त आती है. इस्लामाबाद में तो ऐसा होता है कि जिस वक्त मेरा शो खत्म होता है तो मैं वापसी में सब्जी या फल लेती हुई जाती हूँ, अनलेस बाद में अब्बू ने किसी काम से जाना और ये तय हुआ हो कि अब्बू लेके आएंगे. अदरवाइज जनरली जहाँ हमारा वो है स्टूडियो है, वहीं से वापसी में समझे कि मैं हमारी जो बिल्डिंग है जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, आप यूट्यूब पे देखेंगे मैं कितना हाथ हिला के समझा रही हूँ, तो समझे कि इस बिल्डिंग की पिछली तरफ मरकज है और वहाँ पे सब्जी की दुकान है. तो जस्ट लुक, उसी वक्त ऑफलोड हो रहा होता है शो के बाद, ताजी सब्जी और फल उसी वक्त आता है 11 बजे. तो उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई फील वो अच्छी सी खुशबू भी होती है जो आ रही होती है. सो आई फाइंड इट वेरी प्लीजिंग. अब आप कहेंगे सलमीन
कैसी बातें कर रही है ना. सलमीन को ऐसी चीजें वाकई में पसंद है. सोच, आई नो आप काम के तौर पे उसको सोचेंगे ना तो आपको वो बुरा लगेगा, तंग आएंगे. लेकिन अगर आप उसको लर्निंग के तौर पे सोचेंगे, और अगर खास तौर पर ये मैं रिलेट इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि प्रॉब्ली आपको सब्जी लानी होती होगी दिन के आखिर में, काम के इख्तिताम पे. बंदा वैसे ही अखा हुआ होता है उस वक्त बहुत. तो आई सिंपथाइज विथ यू, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. और किसी का क्या जवाब? हाँ, AB42 ने ये भी बताया, there's nothing special that I'm fed up of, but sometimes I don't like to sit idle even in the evening and wasting time on social media. Usually I remain committed or involved somehow or the other. तो कह रहे हैं कि फारिग बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है अगर करना पड़े और सोशल मीडिया पे उस पर टाइम वेस्ट करना पड़े. हाँ, तो रीड किया करें फिर. आई गेस आई एम श्योर आप बहुत कुछ करते भी होंगे. आपने पहले भी शेयर किया आप बेकिंग करते हैं, यू नो, यूर इन्वॉल्व विद द फैमिली एंड वर्क एंड दिस एंड दैट. बट आई थिंक रीडिंग कैपेसिटी इंसान कभी भी अपनी जितनी एक्सपैंड करे उतनी बेहतर है. तो यू कैन जस्ट रीड और यू कैन मे बी टेक अप अ स्पोर्ट. आई डोंट नो इफ यू प्ले स्पोर्ट्स और नॉट. दूसरा ये कि किधर गया यार, किधर गया? इस दिन मैं तरतीब देख रही थी, वो ऊपर नीचे जवाब मैंने कुछ शेयर किए थे मिक्स किस्म के. किसी का रह तो नहीं गया? आज बहुत सारे घोड़े की आवाजें निकाल रही हूँ ना मैं. इतना कुछ भारी भरकम आज शो में शेयर हो चुका है. बनाना रिपब्लिक से कम्यूटिंग, ट्रैवल करना रोजमर्रा की रूटीन का एक हिस्सा है जो कि उनको बिल्कुल नहीं पसंद है. अच्छा, वेरी गुड सलमीन, शाबाश, सारे जवाब शेयर कर चुकी हैं. आज का सवाल ये था कि एक ऐसी चीज जो आपकी रूटीन का हिस्सा है, रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा है और आप उससे अक चुके हैं, तंग आ चुके हैं. क्या था फलसफा इस सवाल का? ये मैं बताती हूँ. एक आध और जो जवाब आए हैं वो इस कमर्शियल ब्रेक के बाद बताऊंगी आपको. इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैंने आपसे डार्ट से रिलेटेड आपको बता दिया है, जो नासा ने स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड में क्रैश करके एक्सप्लोर करवाया है, प्रिपेयरिंग अस फॉर द फ्यूचर. उसके अलावा पीटीए रिवाइजेस रेगुलेशंस फॉर फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड्स. तो उन्होंने रिवाइज किया है एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस फॉर फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड्स, एनहांसिंग द मिनिमम डाउनलोड डेटा थ्रूपुट by 16 times, and it has been made mandatory that 8 of the advertised internet speeds have to be available at all times to the users. तो देखें जी, फिर आप इस चीज को प्लीज इंश्योर करें कि जिस जिड़े मर्जी पार्टी दे हेड दा जलसा हो रहा है, आप उस वक्त नहीं इंटरनेट स्लो करेंगे. ये पीटीए की अथॉरिटी से ही होता है ना, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ये बाकी इकदाम लें, बहुत अच्छी बात है. लोगों को द मिनिमम दैट वी नीड इज फास्ट इंटरनेट as part of the 21st century and the modern world, right? आगे बढ़ने के लिए. और इतना ज्यादा काम लोगों का डिपेंडेंट है, काम डिपेंडेंट है उनका, नॉट एंटरटेनमेंट, नॉट रिलैक्सेशन, नॉट टाइम पास, काम डिपेंडेंट है फास्ट इंटरनेट पे. तो अगर हमारा क्या कसूर है भाई कि आए दिन कोई ना कोई जलसा कर रहा होता है, कोई ना कोई पार्टी कर रही होती है. वो सबसे पॉपुलर पार्टी हो फिलहाल के लिए जो कहा जाता है, जिसको माना जाता है, उसका जलसा हम क्या करें? कोई देख रहा है उसको देखने दें. आप बाकी लोगों की रोजी रोटी के ऊपर क्यों यू नो किसी और की दुम पे पांव रखने की खातिर किसी और की रोजी रोटी में क्यों नुकसान कर रहे हैं? कंसिस्टेंटली अगर अच्छी हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगी, ठीक है, गुड डिसीजन बाय पीटीए. लेकिन ये सेलेक्टिव किस्म की चीजें जो होती हैं ना, एक्सेप्टेबल नहीं है. हाय, हमारा बचपन कितना अच्छा था. हाय तो नहीं खैर कहना चाहिए, लेकिन हमारा बचपन कितना अच्छा था. हमारे बचपन का गाना है भाई, हवा हवा एंड हसन जहांगीर, और इसका रीमेक करके इन्होंने बहुत अच्छा किया. बिकॉज एक ऐसा ये क्लासिक गाना है ना, ओहो, जिस तरह बार्बी डॉल एक क्लासिक गाना आई एम अ बार्बी गर्ल निकला था ना 90s में, वो अपने टाइप का मीनिंग, जिससे एवरीबडी लाइक्ड इट. कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते थे जो पसंद नहीं एज सच होते हैं, लेकिन वो बस एडिक्टिव हो जाते हैं. जो उनको मतलब एक तो होता है ना पसूड़ी टाइप गाने, जो कि बहुत ही मतलब मजा आता है उनको, उसको सुन के कोई करोड़ा दफा भी इंसान सुन ले, यू डोंट गेट बोर्ड ऑफ द सॉन्ग. एटलीस्ट आई डोंट गेट बोर्ड ऑफ द सॉन्ग. लेकिन कुछ ऐसे गाने होते हैं जिनका बस उसमें एक स्पंक जिसे कहते हैं ना होती है. तो ये दिस वाज हसन जहांगीर's हवा हवा वाज वन, एंड आई थिंक इट वाज वेरी नाइस फॉर देम टू ब्रिंग हिम बैक इनटू द इंडस्ट्री. बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो कि अपनी तरफ से अपने स्टाइल को मेंटेन करते हुए अपने तरह की मौसीकी, अपना तरह का क्राफ्ट, अपने तरह का आर्ट, पेंटिंग, परफॉर्मेंस, थिएटर कुछ भी करते हैं. बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना. एक तो वैसी चूंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स एक ऐसी चीज है जो कि हर एक को नहीं भाती है, और उसमें भी एक कुछ चीजें हैं जो कि चूंकि डिफरेंट जॉनरास होते हैं, तो कुछ लोगों को कोई चीज भाती है, कुछ लोगों को कोई चीज भाती है. ऑडियंस आपकी वैसी थोड़ी सी लिमिटेड होती है. ऑन टॉप ऑफ दैट चूंकि नई नई चीजें आए दिन
आती रहती हैं, नए लोग, नई टेक्निक्स एक्सेट्रा. तो जिन लोगों का अपना एक नीश ऑडियंस होती है या जॉनरा होता है या जो बहुत ज्यादा नहीं पॉपुलर होता है, उनके लिए आगे बढ़ के सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है. किसी की मेहनत को या किसी की मजेदार सी क्रिएशन को आप थोड़ा सा 4 चांद लगा दें और उसको रिवाइव करें एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू. तो इस गाने के जरिए वो डेफिनेटली हुआ था. इट मेड माई हार्ट वेरी वेरी हैप्पी. आमिर इस्माइल रिजवी साहब कहते हैं, विथ योर लवली जेस्चर ऑफ विश I must say you win the heart of every single listener of yours. I was driving at the time and I'm really pleased to hear. Thank you आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. लोगों की सालगिरह, लोगों की खुशी, कोई भी लोगों से, यानी मेरी ऑडियंस मेरी फैमिली है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, they're like friends, फैमिली भी है. तो उनकी कोई जिंदगी में कोई खुशी का मौका है, आई लव बीइंग देयर, आई लव बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. एनिवर्सरी हो, कोई प्रमोशन हो, औलाद की खुशी हो, शादी हो, एनीथिंग एट ऑल. उसी तरह तकलीफ अगर किसी की है तो आई डेफिनेटली वांट टू बी द काइंड ऑफ पर्सन ऐसा सेफ स्पेस प्रोवाइड करूं जिसमें लोग, आई शुड बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू दैट समबडी हु इज नॉट बीइंग एबल टू टेल अदर पीपल कैन टेल मी. जिस तरह उस दिन हमारे लिसनर ने बताया और मुझे आई फेल्ट सच अ बिग एक जिम्मेदारी. उन्होंने बताया कि उनकी स्पाउस, उनकी बेगम जो है वो 3 माह से कोमा में है. एंड द फैक्ट दैट ही शेयर्ड दिस, क्रेडिट टू हिम कि इतनी हिम्मत करके उन्होंने इस बात को शेयर किया. मेरे जरिए एक प्लेटफॉर्म बना जिसमें मैंने लोगों से दरख्वास्त की कि लोग उनके लिए, उनकी वाइफ के लिए दुआ करें. बट द फैक्ट कि इतनी पर्सनल चीज और इतनी मेजर चीज किसी ने शेयर की जो कि तकलीफदेह है, मीन्स दैट आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग राइट, जिसकी वजह से पीपल फील कंफर्टेबल इनफ. सो थैंक यू. मुझे हमेशा अपनी दुआओं में प्लीज आप लोग याद रखा करें. उमैर बाबर साहब कहते हैं, जो वो कहते हैं ना, मुझे नहीं समझ आई. उमैर बाबर, आपने कहा ये सारे सिंगर्स जिनके आपने नाम लिए हैं, आई एम स्टिल इन माई 80s and 90s म्यूजिक के हवाले से. तो सवाल ये था कि एक ऐसी चीज जो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा है और आप उसे अक चुके, तंग आ चुके. आपका जवाब ये कि सारे सिंगर्स जिनके आपने नाम रखे, इनकी म्यूजिक आप रोजाना सुनते हैं बाकायदगी से और इस बात से आप अक चुके. हाउ? आई डोंट अंडरस्टैंड. ये जवाब मुझे नहीं समझ आया ऑनेस्टली. Why would you be sick and tired of it? उस्मान अहमद कहते हैं, मोबाइल पे वक्त गुजारना एडिक्शन हो गई है, मैं तंग आ चुका हूँ. खुरम अमानुल्लाह कहते हैं, not recognizing the fact that sometimes I'm stuck in old memories and think from past events. Okay, very interesting जवाब. कहते हैं कि कभी कभी मुझे एहसास उस वक्त नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी पुरानी यादों में फंस के और पुराने जो वाकयात पेश आए होते हैं उनमें फंसा हुआ रहता हूँ. इसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत है. शाजिल चुटरा कहता है, आई एम फेड अप ऑफ माई डेली रूटीन ऑफ स्टेइंग अप ऑल नाइट, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है. और एक और रूटीन है which is associated to it and that is sometimes slumbering for more than the needed hours. अच्छा, क्योंकि वो रात भर जागते हैं तो फिर दिन को ज्यादा सोने लगते हैं फिर, तो you're fed up of that. Thank you to every single person जो कि जिसने जवाब अपना शेयर किया. सुभान तारिक का भी जवाब है, कहते हैं, it's not a daily routine but I hate to wait at the restaurants. Hate is a very strong word. Are you sure you hate it? Are you sure you hate it? Come on, there's already so much hate in the world. आपको बिल्कुल नापसंद है रेस्टोरेंट्स में वेट करना. किस चीज का? खाना खाने का, खाना आने का, लाइन में खड़े होने का. क्यों भाई? What is the problem? इसमें थोड़ी सी बात, इसमें अगेन थोड़ी साइंस और साइकोलॉजी, थोड़ी सी तफसीली डिस्कशन हो जाएगी, बट इसको सम अप करते हुए आपके जवाब को, I'll just tell you that impatience is a sign of arrogance. It's connected to that. जो उतावले लोग हो जाते हैं वो एक एरोगेंस, यानी थोड़ा सा सरफिरा, इंसान को एहसास नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा इंसान अपनी ईगो में इन्वॉल्व होता है, तब इम्पेशेंट होता है. जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे इर्द चीजें इवॉल्व करनी चाहिए या रिवॉल्व करनी चाहिए. जस्ट पुटिंग द फैक्ट्स आउट देयर. फलसफा क्या था आज के सवाल का? आई मेंट लॉन्ग वेटिंग्स. अच्छा, ओके, यू आर लिसनिंग टू द शो. लॉन्ग वेट, हाँ, लॉन्ग वेट करना पड़ता है. आई मीन, आई नो वी वांट टू गो एंड बी एंटरटेन्ड एंड वी एक्सपेक्ट द बेस्ट ऑफ सर्विस, बट दिस इज what research says that, sorry, आज तबीयत मुझे थोड़ी सी अब लग रहा है मेरी थोड़ी सी ऑफ है. anyhow, इसीलिए ज्यादा एफर्ट कर रही हूँ. what was I saying? हाँ, everybody wants to be served well and served on time, but again research says and studies suggest कि इंसान का impatience या उतावला होना, बहुत सारे factors होते हैं, but it is an extension of one not being able to think outside of one's own साथ. आज के सवाल का जनरल फलसफा क्या था? जिस चीज से आप अखे हुए हैं उस चीज को बयान करें, जो आपकी डेली रूटीन का आपका हिस्सा है, रोजमर्रा की आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन आप खुद अक चुके हैं. पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, आइडेंटिफाई करना, पॉइंट आउट करना, ये प्रॉब्लम है. दूसरा ये एतराफ करना,
मैं इस चीज से तंग आई हुई हूं, साथ साथ मैं सर भी हिला रही हूं अपना, ठीक. तीसरी चीज आइडेंटिफाई करना, उसके लिए कोई ऐसी चीज है कि जिसके बगैर आप गुजारा कर सकते, आप मतलब रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं. और ये बहुत ट्रिकी है. ट्रिकी है इसलिए बिकॉज हमें लगता है कि हम उस चीज के बगैर गुजारा नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे शेव करना किसी ने कहा, या लंबी ड्राइव, अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, राइट. किसने कहा इसके बगैर गुजारा नहीं है? लंबी ड्राइव, शेव करना. ऑल्टरनेट सोल्यूशन आपको अभी अगर नहीं समझ आ रहा, या आप उस चीज से तंग आए हुए हैं, या आपको उसका कोई हल नहीं नजर आ रहा, या आपको एक्सेप्ट ही किए चले जा रहे हैं, एनीथिंग दैट you've answered, does that mean that it has no alternate solution? अभी नहीं, अभी ना सही, फौरी तौर पे ना सही, वाज़े तौर पे ना सही, लेकिन डज इट मीन कि कोई मुतबादिल है नहीं. सो सबसे पहले इज आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज एक्नॉलेजमेंट, थर्ड इज टेलिंग योरसेल्फ देयर इज एन ऑल्टरनेट टू दिस, आई कैन फाइंड एन ऑल्टरनेट टू दिस. आपके पास कैपेसिटी होती है. स्टडीज सजेस्ट दैट टू द पॉइंट दैट यू टेल योरसेल्फ व्हाट एल्स कैन बी डन इज द पॉइंट. वर्ड प्ले की बात मैं अक्सर करती हूँ ना, कि आप जब अपने आप को ये बात कर रहे होते, अपने आप से जब बात कर रहे होते, तो हमारी जो खोपड़ी है, खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी है आपकी, उसके अंदर ये पूरा एक मैसेजिंग जा रही होती है. व्हेन यू आर नॉट, यू डोंट हैव टू से इट आउट लाउड. आज तो चले, यू पुट इट आउट देयर ना थ्रू दिस क्वेश्चन. व्हेन यू आर सेइंग समथिंग टू योरसेल्फ, इट डजंट हैव टू बी ओवरथिंकिंग, जस्ट थिंकिंग, तो यू आर कन्विंसिंग योरसेल्फ. जो चीज आप बार बार कर रहे हैं, करने के साथ साथ आप उसको अगर दिमाग में दोहरा रहे हैं और अपने आप को पहले से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसका कोई मुतबादिल नहीं है, तो मुतबादिल नहीं निकलेगा. आपका माइंड, आपके माइंड को गुंजाइश ही नहीं मिलेगी कि आप उसका कोई मुतबादिल सोल्यूशन निकाल सकें. अब आप कहेंगे लंबी ड्राइव का क्या ऑल्टरनेट सोल्यूशन है, सब कुछ सलमीन बता दे, तो फिर आपका क्या काम है? हैं, अल्लाह माफ करे, तो बस तो मजाक के तौर पे कह रही हूँ, बट थिंक अबाउट इट. इफ यू थिंक, क्योंकि ऑब्वियस चीज ये है कि जी हमें 40 किलोमीटर ड्राइव करके जाना है, हमें ट्रैफिक में फंसना है, बिकॉज यू आर स्टक इन दैट रूटीन एंड यू आर नॉट टेकिंग योरसेल्फ आउट ऑफ दैट रूटीन टू एनालाइज, उसका जायजा लेना एक स्ट्रेंजर के तौर पे. इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है? आई कैन टेल यू 10 आंसर्स राइट नाउ ऑफ के शेव ना करने का डेली क्या सोल्यूशन है, जल्दी उठना जो दिक्कत हो रही है उसका क्या ऑल्टरनेट आप एक अपना सकते हैं, या उसको एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय करना शुरू कर दें इफ यू कांट चेंज इट, या यू एक्चुअली चेंज इट. एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड, एवरीथिंग हैज एन ऑल्टरनेट. अपने आप को इजाजत तो दें, ये जुमला निकाल दें, यार इससे और क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ and the difference between people who accept things as they are is just words. सिर्फ अल्फाज का डिफरेंस है. वही अल्फाज अपने आप को, हम क्यों कहते हैं कि किसी को कॉम्प्लीमेंट करें, इनकरेज करें, तो उसके मुंह पे देखा कर उसकी बाँछें कैसे खिल जाती हैं. क्यों खिल जाती हैं? क्योंकि वो अल्फाज का ही एक चेंज होता है सिर्फ, which helps that person think differently, feel differently. तो allow yourself to feel differently. ऐसे ऐसे solutions आपके दिमाग में आएंगे कि सोच है आपकी. और फिलहाल के लिए सोच ये है कि कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है. स्टे ट्यून्ड. जाते जाते जस्ट रियल क्विक, मोहम्मद तारिक ने शायद कहा कि स्माइल फर्जी स्माइल होती है, रोज करना पड़ता है, इसलिए पसंद नहीं है. ऐसा ही कोई जवाब था, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया. हैंग ऑन 1 सेकेंड. किधर गया भाई? ओहो, वक्त नहीं है, मुकाबला सख्त है. Where's the answer? स्क्रोल, इतने सारे जवाब थे. आज उमर बाबर, आपने कहा लाहौल वाला कुव्वत में आपका सवाल ही नहीं समझा, जहालत की इंतहा कर दी मैंने. नॉट एट ऑल भाई, तो जहालत की इंतहा कि अपने ऊपर इतना सख्ती हो. नहीं समझे तो नहीं समझे, कोई बात नहीं यार. कहते मीन आई लव दीज सॉन्ग्स, फेड अप तो मैं ऑफिस जाने से हो गया हूँ. ओके ठीक है. मोहम्मद तारिक कहते बिकॉज ये स्माइल फर्जी है, होती है, नॉट ओरिजिनल. मीट पीपल विद जोक्स एंड स्माइल बिकॉज इट्स वेरी टफ फॉर माई क्लास, मिडिल क्लास फैमिली. हाँ, नो डाउट ये इंसान तंग आ जाता है कभी कभी सिर्फ मुस्कुरा के सामने से, जबकि अंदर से काफी ज्यादा उदास होता है, दिल बर्दाश्ता होता है, सख्त वक्त चल रहा होता है. देन अगेन ये भी जवाब जो अभी मैंने 2 शामिल किए और बाकी सारे जवाब जो आज बहुत सारे आए थे उनको भी जो शामिल किया, सबके लिए मैं एक ही जवाब दूंगी आप लोगों को कि कुछ चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि उनका कोई हल नहीं, उनका कोई मुतबादिल नहीं करना पड़ेगा. उनको या हम दिल से अपना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट नजरिए से. नॉट कि अच्छा बस करना है तो करने की खातिर मुस्कुराओ. नो, जेन्युइनली ये फेक इट टिल यू मेक इट वाली जो चीज है ना, एक सर्टेन पॉइंट पे आके टूट जाती है. और दूसरी चीज मुझे लगता है कि दुनिया में तकरीबन हर चीज का एक ऑप्शन होता है.
हम ऑप्शन से को कंसिडर करने से पहले ही डर जाते हैं. इस वजह से हम अक्सर रह जाते हैं. थिंक अबाउट दिस. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही. तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.